नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी उत्तराखंड की आस, भू कानून, मूल निवास। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के स्थानीय मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्य में उत्तराखंड मूल निवास, भू कानून, नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने समेत तमाम मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में 24 दिसंबर को भू कानून और मूल निवास के लिए विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल गया है। नरेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से इस मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली में जुटने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है और जनता के इस आक्रोश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने बिना देर किए एक बड़ा फैसला मूल निवास के संबंध में लिया है। धामी सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के मूल निवासियों व सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं राज्य के क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर दी है और इसी के तहत यूकेडी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को पारित किया गया। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि मूल निवास की व्यवस्था के साथ ही उत्तराखंड में सशक्त भू कानून भी तत्काल ही लागू किया जाए और ऐसा न किए जाने पर उपरांत राज्य के लोगों को लामबंद कर मुहिम चलाएगा। साथ ही साथ स्थायी राजधानी का मुद्दा हल करते हुए गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किए जाने की भी मांग की गई है। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। 24 दिसंबर को मूल निवास के लिए विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल गया है। नरेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से इस मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली में जुटने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया है। जनता के इस आक्रोश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने भी इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के मूल निवासियों व सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किया है। मूल निवास पर हमने पहले ही कह दिया कि अब हम मूल निवास जो प्रमाण पत्र जिनके पास होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। उस पर जो भी अन्य भी जो काम होने हैं उन कामों पर भी हमारी समिति ने काम किया है। अभी प्रारूप बनाने के लिए भी हम समिति का गठन कर रहे हैं। अन्य जो भी मुद्दे, उन मुद्दों को सबके साथ बात करके उसका हल करेंगे। जो लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, मेरा सभी से कहना है कि सकारात्मक रूप से बात करेंगे हम लोग और कम्युनिकेशन से सारी चीज़ों को जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उसको करेंगे, सबके साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में साल 2001 के बाद से मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनना शुरू हुए हैं और इसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से भी आदेश जारी हुए कि राज्य गठन के देश में मूल निवास प्रमाण पत्र साल 1950 से बनने शुरू हुए थे। बाद के वर्षों में सभी राज्यों में यही व्यवस्था दी गई कि 10 अगस्त 1950 के इस समय जो व्यक्ति जिस राज्य में रहा उसे वही का मूल निवासी माना गया। वहीं क्षेत्रीय दल यूकेडी समेत तमाम दलों ने भी सरकार से राज्य में इसी व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय दल यूकेडी ने भी स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है और इसी के तहत यूकेडी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें मूल निवास की व्यवस्था के साथ ही उत्तराखंड में सशक्त भू कानून भी तत्काल लागू किए जाने की मांग की है। देखिए,
सरकार द्वारा मूल निवास को लेकर एक शासनादेश जारी किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार द्वारा इस शासनादेश के जरिए जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार को लग गया है कि 24 दिसंबर के दिन हजार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए आनन फानन में एक ऐसे शासनादेश को जारी कर दिया गया है जिससे मूल निवासियों को कोई भी फायदा नहीं मिलने जा रहा है। तो मैं आम जनता से कहना चाहता हूं कि हमारी मांग मूल निवास 1950 की है। जब तक उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू नहीं हो जाता है, ये आंदोलन बिल्कुल भी नहीं थमेगा। मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन पूरे उत्तराखंड में घर घर में ये आंदोलन पहुंचेगा और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप अभी भी गंभीर नहीं हुए मूल निवास के मुद्दे को लेकर तो उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में खड़ा होगा। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। देखिए, मूल निवास और भू कानून के मामले में सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। सरकार केवल अंधेरे में तीर मार रही है। राज्य के आंदोलनकारी और उत्तराखंड की जनता और यहाँ के राजनीतिक दल जो है स्पष्ट तौर पर भू कानून और जो है मूल निवास की मांग कर रहे हैं। सरकार जो है कह रही कि साहब जिनके पास मूल निवास है उनको जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है, आप बताइए ना। क्लियर कट होना चाहिए कि मूल निवास जो मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, उनके लिए वही आवश्यक है। अस्थायी निवास की उनके लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये अस्थायी निवास का झंझट डाला क्यों गया है, आप बताइए ना। और कांग्रेस की सरकार में राज्य स्थापना के 15 वर्ष पहले से जो यहाँ पर निवास कर रहे थे उनके लिए मूल निवास की व्यवस्था लागू थी। मूल निवास बनता था। अस्थायी निवास कब हावी हो गया, कब आ गया, ये पता ही नहीं है। भाजपा क्योंकि इसी तरीके से जो है चालबाजी करके राज्य के लोगों के हक हकूक पर डाका टालने का काम करती है। कांग्रेस को हर चीज छलावा दिखाई देता है। कल तक तो कह रहे थे कि इस मुद्दे को हल करो, अब हल हो गया तो छलावा हो गया। विश्वास करना सीखें। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, जो निर्णय करती है उसको इम्प्लीमेंट कराती है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक रणनीतियाँ 32 प्रस्ताव हमने पास करे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत मजबूती से हम उत्तराखंड की जनता के सामने जाएं। जनता भगवान है, जनता मानेगी। हम अपने विचार रखेंगे, अपने एजेंडा रखेंगे जनता के सामने और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम इन दो पार्टियों से बेहतर उत्तराखंड आप लोगों को बना के देंगे यदि आपने जनता ने हमको सहयोग करा। कुल मिलाकर राज्य के स्थानीय मुद्दों पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। राज्य में उत्तराखंड मूल निवास, भू कानून, नौकरियों में स्थायी लोगों को प्राथमिकता दिए जाने समेत तमाम मुद्दों पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि धामी सरकार ने अपने फैसले से इस आक्रोश को थामने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन तमाम संगठन सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। शिषपाल सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और सुभाष झा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आगे हमारे साथ में और भी मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। लेकिन सत्यवीर चौहान साहब के पास में पहले जाते हैं। सत्यवीर जी, भू कानून, मूल निवास, स्थायी राजधानी, ये मुद्दे उत्तराखंड के लिए बहुत पुराने हो चुके हैं। आप इस बात से वाकिफ होंगे और इस बात से सहमत भी होंगे। इन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इन्हीं मुद्दों पर अब स्वाभिमान रैली निकल रही है। और क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ गलत है? क्योंकि इस रैली में इन सारी समस्याओं को लेकर बात होगी, जो समस्याएं वर्षों से प्रदेश के साथ जुड़ी हैं। क्यों आखिर इसका हल नहीं हुआ? सत्ता में आप और कांग्रेस यानी बीजेपी और कांग्रेस को बराबर मौका मिलता रहा, लेकिन इन समस्याओं का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला। सत्यवीर जी। जी गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। गरिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जब इस राज्य का गठन होता है तमाम ऐसे आंदोलन बढ़ चढ़ के हुए हैं, चाहे उसमें आप नारी शक्ति को देख ले, युवा शक्ति को देख ले, या पठार में हो या घाटी में हो, सभी ने मिलजुल के इस उत्तराखंड आंदोलन के लिए प्रयास किया और बहुत सारे बलिदान भी हुए। युवाओं से लेके बुजुर्गों तक, महिलाओं तक, सभी का हुआ। हम अगर आज की डेट में ये महत्वपूर्ण है कि वे इस राज्य की जो मूल भावना थी, उत्तराखंड राज्य को पृथक राज्य उत्तर प्रदेश से बनाने के बाद कि किस प्रकार कैसे यहाँ के
लोगों को अधिकार मिल सके कि जो अधिकार हमें यूपी में रहते हुए नहीं मिले, उसी की एक अवधारणा थी कि उत्तराखंड राज्य बने। उसके बाद वो सभी सुविधाएं उत्तराखंड राज्य को मिले, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, यहाँ के जल जंगल जमीन की हो, उन सभी की आवश्यकताओं के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया। आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने खास करके इस राज्य से उनका बहुत लगाव था, तो राज्य की भौगोलिक स्थितियों से वो परिचित थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ उत्तराखंड राज्य को एक विशेष औद्योगिक पैकेज पर दिया। दुर्भाग्य था कि हरीश रावत के कांग्रेस के कालखंड में वो समाप्त हुआ, कांग्रेस ने उसमें कोई पहल नहीं करी। आपकी आवाज नहीं मिल रही है सत्यवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सत्यवीर जी। गरिमा जी क्षमा चाहूंगा, बीच में किसी व्यक्ति की कॉल आ गई थी। जी ठीक है, कंटिन्यू करें आप। जिस प्रकार से कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के आंदोलनों की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि अब जो हमारे यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें स्थायी निवास प्रमाण बनाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की मूल भावनाओं और उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की भावना के आधार पर यह निर्णय लिया है। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को भी श्रद्धा सुमन करता हूँ, आदर पूर्वक उनको नमन करता हूँ कि जिनके आधार पर इस उत्तराखंड राज्य की नींव पड़ी। और यही नहीं, अब जो भी हमारे रोजगार सृजन या किसी भी फील्ड में हम जाएंगे तो वहां पर हमारा जो व्यय खर्च होता था, श्रम जो हमारा लगता था, उसमें भी समय बचेगा। और सभी नागरिकों को ये राहत देने का भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और हमारा निरंतर यही प्रयास है कि उत्तराखंड की जो भावनाएं थी और हम अपने सरकार के कार्यों को करते रहे और लगातार वो जो हमारी सरकार जनता के आशीर्वाद से पुनः स्थापित हुई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ के न्यूज के माध्यम से कि आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार के निर्णय देखने को मिलेंगे, जिससे उत्तराखंड का जो पहचान है वो पहचान गौरवान्वित तो होती रही और जिसके लिए मांग थी उन मांगों को भी पूर्ण होती रही। और एक विषय और है कि अब मुझे लगता है कि डिबेट में दोबारा आएगा, उससे पहले ही मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ गरिमा जी कि ये कहते हैं कि भू कानून पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बड़े विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर कमेटी गठित करी थी। कमेटी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसके आधार पर वो लगातार उस पर काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर घाटी का क्षेत्र भी है, पठार का क्षेत्र भी है, दोनों को कैसे साधा जाए, उसके लिए वो कमेटी, मुझे लगता है उनकी बौद्धिकता पे किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, वो इसमें बेहतर निर्णय लेगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पटल पे लाएंगे, वो सभी के लिए फिर एक चर्चा का विषय बनेगा कि ये कितना उत्तराखंड के अनुकूल है कि नहीं है। उन सभी विषयों पे गहनता से आगे जितने भी विशेषज्ञ वो काम कर रहे हैं। मगर कुल मिला के जो कल के विषय पे हमने चर्चा की है कि मूल निवासियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, तो ये बहुत ही बेहतर कदम है आने वाले समय में। लेकिन बात ये ना कि कुछ कदमों से सब समस्या हल नहीं हो रही है सत्यवीर जी, कुछ कदम उठाए जाने से, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाए या बीजेपी से पूछा जाए तो यही सवाल मिलता है, यही जवाब में आता है कि हमने कोशिश की, जब हम सत्ता में थे हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, लेकिन क्या इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान मिला है? आप मानेंगे नहीं हुआ ना अब तक। वो जो मुद्दे थे उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के, वो आज भी जस के तस बने हुए हैं। इनका हल चाहिए, वो चाहे किसी के भी उसमें हो, क्योंकि कुछ कदम उठाए जाने मात्र से समस्या का निदान नहीं हो रहा है, ये भी समझना होगा। खैर, हम मानते हैं कि आपकी ओर से कदम उठाए गए, हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे, आपके पास लौटेंगे। शिषपाल सिंह आपके पास में जाएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। शिषपाल जी, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि स्थानीय मुद्दों को अब तक कोई स्थायी निदान क्यों नहीं हुआ? इन मुद्दों का विशाल स्वाभिमान रैली हो रही है, लेकिन इस रैली का कितना असर धरातल पर देखने को मिलेगा? देखिए गरिमा जी, जो ये विशाल स्वाभिमान रैली हो रही है, इसको पूरी उत्तराखंड की जनता का जन समर्थन है। सभी जो है सामाजिक संगठनों का, आंदोलनकारी संगठनों का जो है जन समर्थन है। और आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ये आंदोलन बहुत जोर पकड़ा था और प्रवासी उत्तराखंडियों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तब भाजपा ने प्रदेश की जनता से वादा किया था, क्योंकि वो प्रदेश की सत्ता में थे, कि हम जो है मूल निवास और भू कानून की देखिए शिषपाल जी,
सुनिए, बस यही होता है, शायद यही वजह है कि समस्या नहीं हल हो पा रही है, क्योंकि आप डिबेट में बैठकर एक दूसरे के बारे में एक दूसरे पर थोपने लग जाते हैं और वहां सत्ता में बैठे लोग भी यही करने लग जाते हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया, वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, दोनों को तो मौका मिला था ना, दोनों ने नहीं किया। तो ये गिनाना, सुनिए, ये गिनाना तो ना मतलब आप विपक्ष के प्रवक्ता को बोलने देते नहीं, भाजपा के प्रवक्ता को आप टोकते सर, ये बहुत पुराना हो गया, ये राग छोड़िए ना। अब जब मैं उनके ये बोलती हूँ तो वो ये कहने लग जाते हैं, आज मैंने आपको टोक दिया तो आप ये कहने लग गए। इससे आगे बढ़िए सर, कुछ नया लेकर आइए। और पहली बात, मैंने आपको टोका, क्या मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी? अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं जोड़ सकती हूँ कि नहीं जोड़ सकती हूँ? बहस इस मुद्दे पर नहीं करिए सर, मैं आपको बोलने के लिए ही यहाँ पर बुलाया है मैंने। ये चर्चा इसीलिए हो रही है, आप मेहमान के तौर पर आए तो आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिए ना पूरा। तो अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं आपको टोक सकती हूँ, और वो यही है कि आपने यही से शुरू किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अरे आपने क्या किया वो गिनाइए पहले मुझे। हाँ, तो गरिमा जी, अगर आपको याद होगा जब राज्य का गठन हुआ तो सबसे पहले मूल निवास के मुद्दे को कौन लेकर के आए? एनडी तिवारी जी की सरकार में विधानसभा पे उस पर चर्चा हुई कि जो है मूल निवास की कट ऑफ डेट क्या हो। तो वहां पर सभी लोगों ने सुझाव दिया कि भाई उत्तराखंड क्रांति दल के तब यशस्वी विधायक काशी गहरी जी सदन में थे, उन्होंने कहा कि 1980 जो है इसकी कट ऑफ डेट होनी चाहिए। भाजपा के लोग थे, सभी की सहमति से 1985 कट ऑफ डेट बनी और मूल निवास बनता था। तभी तो आज जियो जारी हो रहा है कि साहब जिन लोगों के पास मूल निवास है उनको अस्थायी निवास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अस्थायी निवास की आवश्यकता और मूल निवास की आवश्यकता किससे है? मूल निवास की आवश्यकता है नौनिहालों को, जिनको सरकारी सेवा में जाना है, सरकारी लाभ लेना है। भाई जो उत्तराखंड के मूल निवासी वो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र क्यों बनवाए? और मूल निवास अब बन ही नहीं रहे। दिक्कत ये है ना, हाँ। मूल निवास प्रमाण पत्र बनने बंद हो गए हैं। तभी तो ये आंदोलन हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ा था और भाजपा ने तब प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम जो है मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए बयानबाजी से आगे बढ़ी नहीं, तो इसलिए बार बार कहना पड़ता है। हाँ। क्योंकि पिछले जो है 7 सालों से प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। भाई जो भी मूवमेंट होगा, जो भी मांग होगी वो सरकार से होगी, और सरकार ने जो भी झूठे वादे जनता से किए, तो इसीलिए तो आप देखिए ना आंदोलनकारियों को, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को बाध्य होकर के क्यों जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर सरकार ने अपने वादे निभाए होते भू कानून के मामले में, आप देखिए एनडी तिवारी जी की सरकार सबसे पहले जो है 500 वर्ग गज जमीन की खरीद का प्रावधान लेके आई। 2007 में भुवनचंद खंडूरी जी ने उसे 2,250 वर्ग गज तक कर दिया, उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार भू अधिनियम में संशोधन लेके आई, उसमें जो 12.5 एकड़ उत्तराखंड का किसान यहाँ पर जो है भूमि रख सकता था, उसको भी जो है आपने हटा दिया। अनलिमिटेड जमीन उद्योग के नाम पर कोई कितनी भी यहाँ की लूट खसोट सकता है, उसकी कोई बाध्यता ही नहीं। आपने जो है धारा 143 में जो है उप धारा 153 जोड़ करके यहाँ की जमीनों की लूट का जो है पूरा जो है मार्ग प्रशस्त कर दिया। और 2018 के बाद आप पूछ लीजिए कि यहाँ पर उद्योग कितने लगे, कितने हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिला। पलायन आयोग की रिपोर्ट करी 270 लोग प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर है। तो समस्याएं धरातल पे हैं। सरकार लगातार उत्तराखंड विरोधी कदम उठा रही है। जो भावना है उत्तराखंड की, उस भावना के अनुसार निर्णय नहीं हो रहे। इसीलिए आप बताएं ना, आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही है और आप चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं उसको तक पूरे नहीं करते, तो आंदोलनकारी बाध्य हो रहे हैं। राज्य का जनमानस बाध्य हो रहा है सड़क पर उतरने के लिए। सरकार इनको बाध्य क्यों कर रही है? भाई पर्वतीय जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता क्या है? पहले उनके अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बन क्यों रहे? आप बताएं। उनका तो मूल निवासी मान्य होना चाहिए। आज जो लोग यहाँ पर काम के सिलसिले में राज्य गठन के पहले से या किसी परिस्थिति से 15 साल से अधिवास कर रहे हैं, उनके लिए अस्थायी निवास की आवश्यकता हो, जो भी नियम कानून सरकार बनाए। लेकिन इससे जो है हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का अगर हक हकूक छिनेगा तो निश्चित तौर पर हमें पीड़ा होगी और आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब आप बताइए ना, सरकार कह रही है हमने साहब बहुत बड़ा ठीक है। देखिए आप कह रहे हैं कि सरकार उत्तराखंड विरोधी कदम उठा रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए वो कह रहे हैं कि हमने प्रदेश के इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत कुछ किया है। इस पर आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। शांति प्रसाद जी को हमने, माफ कीजिएगा, शीशपाल सिंह बिष्ट जी को हम सुन रहे थे। शांति प्रसाद जी के पास में जाएंगे। शांति प्रसाद जी, दोनों की ओर से ये दावे हो रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान भरसक प्रयास कर लिया,
लेकिन नतीजा क्या है और ये नतीजे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जैसे कि अभी शीशपाल जी ने कहा कि भाई मूल निवास बनना ही नहीं चाहिए, क्यों बन रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी कह रहे हैं कि बन भी नहीं रहे हैं। तो असल में मूल निवास को लेकर क्या होना चाहिए और ये स्थिति क्यों है? गरिमा जी, मैंने कहा कि हाँ। उत्तराखंड के लोगों के लिए मूल निवास ही बनना चाहिए, अस्थायी निवास की क्या आवश्यकता उनके लिए, हाँ, आप बताइए। हाँ ठीक है, वही कहने का मेरा मतलब था। माफी अगर मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया। शांति प्रसाद जी। देखिए गरिमा जी, हाँ 24 तारीख को जो महारैली निकल रही है, इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो और मूल निवास 1950 यहाँ की जो पहचान है वो लागू हो। अब इस महारैली में जो सरकार पर दबाव बना है, मैं इस पर थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि पर लेके जाना चाहूंगा ताकि इस रैली का मूल मकसद समझ में आ सके आम जनमानस के। देखिए गरिमा जी, जो भारत का नागरिक होगा वही प्रधानमंत्री विधायक बनेगा। हमने भी उसी तर्ज पर यह माना है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, चाहे वो मैदान का हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र का हो, उसके अधिकारों को बहाल करने के लिए हम किसी भी हद पर जा सकते हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में जब भाजपा और कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि जनता हमको अब विरोध कर रही है, हम भी उत्तराखंड राज्य के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ा दिल दिखाकर हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। उसके अध्यक्ष माननीय काशी सिंह हेरी बने, संरक्षक जो है हमारे इंद्रमणि बड़ोनी जी थे, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से हमने सतपाल महाराज जी को भी और राजा मानवेंद्र साहब को भी हमने जो है संरक्षक बनाया। और हमारा ये स्पष्ट कहना था कि उत्तराखंडियत बनी रहे, उत्तराखंड राज्य बनेगा तो राजनीति होती रहेगी। हमने 1996 में भी जब पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ खड़ा था, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ा था, हमने कहा राजनीतिक मसले लोकसभा में पारित नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने 96 में भी कहा राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। ये उत्तराखंड क्रांति दल का त्याग था। हमारा उद्देश्य था कि राज्य चाहिए, राजनीति बाद में कर लेंगे। अब इन 23 वर्षों में राज्य बनने के बाद गरिमा जी, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का पुनर्गठन हो रहा था, तब 26 राज्य विरोधी संशोधन करके हमारे सारे अधिकार इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में ही कुचल दिए। परिणाम आपके सामने, जंगल हमारा अधिकार नहीं, पानी हमारा अधिकार नहीं, ना बोली पे काम हुआ, ना भाषा पे काम हुआ, ना रोजगार पर काम हुआ। परिणाम इन 23 वर्षों में इस राज्य की दुर्गति ये हो गई कि हम 85,000 करोड़ के कर्ज में चले गए, जनसंख्या विस्फोट हो गई और हमारे संसाधनों में बाहर के लोग आके बैठ गए। हमने इन तमाम चीजों को जब राजनीतिक रूप से समाज जनता के बीच में रखा, तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज को दबाने का प्रयास किया। तो अब आप देखिएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का एक विंग, जिसने स्वाभिमान के नाम से एक संगठन खड़ा किया, और उस नेतृत्व के तहत जब हमने कॉल करी, तो आज आप देख लीजिएगा, फिर वो चाहे उप्रेती सिस्टर हो, हमारे ये गायक नेगी जी हो, तमाम सामाजिक संगठन हो, यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा के उपेक्षित नेता जो जानते हैं कि उत्तराखंडियत खत्म कर दी इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, इनका भी हमको समर्थन मिला। और हमने फिर कहा कि राजनीति होती रहेगी, अगर उत्तराखंडियत बचेगी तो फिर हम राजनीति कर लेंगे। हमने फिर एक संदेश दिया है कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो फिर चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिलाएं हो, छात्र हो, नौजवान हो, वकील हो, तमाम सामाजिक संगठन हो, एक मुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए इस रैली को सफल बनाएं। और आप परिणाम देख लीजिए, आनन फानन में इस रैली की ताकत का एहसास जब सरकार को हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने आंख में धूल झोंकने के लिए कह दिया कि जिनके पास मूल निवास है वो अब उनसे अस्थायी निवास की मांग नहीं की जाएगी। अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि डीएम ऑफिस में चले जाइए, मूल निवास बन ही नहीं रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि अब मूल निवास बनेंगे लोगों के, और अस्थायी उनके बनेंगे जो 1980 के बाद उत्तराखंड में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ना तो ये भू कानून में काम करेंगे, यदि सख्त भू कानून लगता है तो इन्वेस्टर सीमेंट फेल, क्योंकि ये डिम्ड फॉरेस्ट बनाकर जो जमीनें बेचने की साजिश भाजपा कर रही है, इसकी पोल खुल रही है, इसीलिए ये महारैली निकालने का हमारा प्रयास है। दूसरा, मूल निवास
अगर ये वाकई 1950 लागू कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक बेईमान लोग हैं उनकी मंशा पर डकैती पड़ जाएगी। इसलिए ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड के अंदर मूल निवास लागू हो और सख्त भू कानून लागू हो। और उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि ये धरती पुत्रों की पार्टी है, जब जब उत्तराखंड के अंदर आवाज को दबाने का प्रयास किया है, हमने राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड की जनता से आह्वान किया है, ये कहकर कि आप अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक हो जाओ, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए एक हो जाओ। और इसमें आप देख लीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल ने तत्काल अपनी 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और सम्मानित अध्यक्ष जी ने स्पष्ट होकर कहा कि यदि उत्तराखंड के अधिकारों पर डाका पड़ेगा तो हम पुनः तमाम उन सामाजिक संगठनों से आह्वान करेंगे कि आप आइए और उत्तराखंड के अंदर एक बार पुनः राज्य आंदोलन की तर्ज पर एकमुठ और एकजुट होकर उत्तराखंड को बचाने का प्रयास कीजिए, वरना राष्ट्रीय पार्टी हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। हमारी नौकरियां बिक गई, जंगल बिक गए, जमीन बिक गए, अब ये किसानों की जमीन को भी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका असर देखिए गरिमा जी, मुख्यमंत्री का आनन फानन में आकर ये कहना कि अब हम मूल निवास को भी यानी आपको लग रहा है कि स्वाभिमान रैली जो आपकी ओर से निकाली जा रही कहीं ना कहीं उस पर रिएक्शन कि यदि ये रैली सफल हो गई तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं को गांव में लोग घुसने नहीं देंगे। आनन फानन में डर के मारे इन्होंने जो दुनिया की आंख में धूल झोंकने का काम किया है उसका असर नहीं है। इस आंदोलन के अग्रिम नेताओं ने यह कह दिया है कि सरकार झूठ बोल रही है, हम इस सरकार की बात को नहीं मानते, रैली करेंगे। उसके बाद सरकार अगर हमारे यहाँ सख्त भू कानून लागू करेगी, मूल निवास 1950 लागू करेगी, तब हम सरकार की बात को मानेंगे, वरना इसको अब हम जन आंदोलन में बदलेंगे। और इसकी सफलता का परिणाम ठीक है यूकेडी की ओर से रैली को लेकर तैयारियां यानी पूरी नजर आ रही है और मुख्यमंत्री के एक्शन को आप अपनी रैली के रिएक्शन के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है आपके पास लौटेंगे सर, और मेहमान है उनको जोड़ते हैं। ठीक है, शांति प्रसाद जी आएंगे आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में सुभाष झा जी, माफी चाहती हूँ बड़ी देर से आई सर, सबकी प्रतिक्रिया पहले लिया, लेकिन आप बताइए कि आखिर मूल निवास बनना बंद हो गए हैं। अब एक प्रदेश की जनता जो वहां पर सालों से रह रही है वो मूल निवास के लिए ही लड़ रही है। अब सोचिए एक प्रदेश के लिए इससे ज्यादा बड़ा और क्या होगा सर? गरिमा जी, सबसे पहले तो मेरी बात को आप समाप्त करने देंगी? हाँ बिल्कुल, सबसे लास्ट आपने मुझे समय दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चूंकि ये गंभीर मसला है और उत्तराखंड के लिए संवेदनशील मसला है। बिल्कुल, सबसे पहली बात कि ये सारे लोग कश्मीर में 370 हटने के लिए ताली बजा रहे थे। पहली बात, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। शांति प्रसाद भट्ट जी धरती पुत्र की बात कर रहे हैं, माटी की बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि अगर एक राष्ट्र को बड़ा राष्ट्र होना है और इसी तरह के अगर मुद्दे उठते रहे हर जगह, तो फिर मेरी चिंता ये नहीं है, एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरी चिंता ये है कि जहाँ की 80% आबादी बाहर नौकरी कर रही है और नौकरी करने जाती है और 20 साल से बाहर रह रही है, 25 साल से बाहर रह रही है, वहां लोगों ने घर बना लिए, कॉलोनियां बसा ली। अगर ये सारे मांग वहां भी उठने लगे और ये आग उत्तराखंड से बाहर गया तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा? मेरी ये एक चिंता है, उस पर पता नहीं इन लोगों का ध्यान कभी जाता भी है या नहीं जाता है। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है हमारी भू चेतना का, हमारी धरती का, हमारा जो है ये कर रही है। ये बताइए कि राष्ट्रीय पार्टियां जो करोड़ों की फंडिंग आपके उत्तराखंड को करती हैं, वो किसके पैसे हैं? उत्तराखंड के पैसे हैं या पूरे देश के पैसे हैं? विकास के लिए जो खर्च हो रहे हैं वो किसके पैसे हैं? पूरे देश के पैसे हैं या उत्तराखंड के पैसे हैं? बेसिकली ये भू कानून और ये जो बात हो रही है मूल निवास की, अब आप आइए मैं मूल बिंदु पे आता हूँ। जो मूल निवासी हैं उनके साथ अस्थायी निवास की मांग मुख्यमंत्री ने ये सही कहा कि नहीं होना चाहिए वो मूल निवासी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मूल निवासी 40-40 साल से गांव नहीं आए, 20-20 साल से अपने गांव नहीं आए, गांव का गांव खाली है, तो उनसे अस्थायी निवास मांगा क्यों नहीं जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ जन्म ले लिए 1950 में, इसलिए वो इंग्लैंड रहे, अमेरिका रहे, देश के किसी कोने में रहे, इसलिए वो मूल निवासी का लाभ उठाएं? और जो 30 साल 40 साल 50 साल से यहाँ सेवा कर रहा है, जो 1955 में आया, जो 1960 में आया, जो 65 में आया, 80 में आया, 90 में आया, वो यहाँ का नागरिक नहीं माना जाए, वो मूल निवासी नहीं माना जाए? समस्या यहाँ है, इस चीज को समझिए। मूल बात जो है वो यहाँ है, मूल निवास और अस्थायी निवास। मैं ये कहता हूं कि जो लोग यहाँ अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं,
उनके उनके हक का रक्षा होना चाहिए आती और हूँ, ये शिषपाल जरूरी जी। है। लेकिन यहाँ की जो आबादी 20 साल से नहीं रह रही है, 30 साल से नहीं रह रही है, हाँ। और जो लोग 30 साल से इस उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इस आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए, ये जायज है? और अगर यही जायज है तो फिर ये सवाल जब उत्तराखंड से बाहर उठेगा कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ का अनाज खा रहे हैं, हम अन्न उपहार के लिए अनाज क्यों उपजाएंगे? ये सारी चीजों आप समझिए। एक राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत ये है, चूंकि वो पूरे राष्ट्र के सीन में किसी प्रदेश को देखती है, और एक प्रदेश की पार्टियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाते जब उनकी अपनी बात होती है। समस्या यहाँ खड़ी होती है। ठीक और है। यही कारण है कि इस 10 साल में 15 साल में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां धाराशायी हो गई। इसका मूल कारण यही है। ठीक है जो सर। लोग समझते हैं, जब आप कहते हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो डिसइन्वेस्ट करने आएगा तो जाहिर है उसकी अपनी कुछ शर्तें भी, उसकी अपनी कुछ स्वतंत्रता भी होगी, तभी वो अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगाएगा। बड़ी सीधी बात है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो लोग 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहाँ हैं, जैसे कांग्रेस ने कहा था कि जो लोग 15 साल से हैं उसको हम मानेंगे कि हमारे जो है हमारे यहाँ के निवासी, खास करके वह प्रदेश जिस प्रदेश की 60% आमदनी का जरिया पर्यटन हो, यानी बाहर के लोग आते हैं तो आपकी आमदनी होती है, ठीक है। तो अगर वो यही निर्णय कर लें कि भाई साहब हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जाएंगे, हम एक बद्रीनाथ बनवा लेंगे कहीं और वहीं जाएंगे, फिर क्या सीन होगा? डिसइन्वेस्टमेंट की अभी मुख्यमंत्री ने पैसे लाए, इतना मेहनत करके सरकार का इतना पैसा खर्चा हुआ शहर के रंग रोगन पे, और फिर जब ये आंदोलन खड़ा होगा तो ये जितने डिसइन्वेस्ट वाले लोग हैं वो पैसे यहाँ नहीं खर्चा करेंगे, वो अशांति खरीदे अपने करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा करके। उनकी एक समस्या है, इस चीज को समझा जाना चाहिए संवेदनशीलता से। पार्टियां अपने क्षेत्रीय मुद्दों को, लोगों की भावनाओं को भड़काकर, लोगों के भावनाओं को हवा देकर, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि ये मूल निवास और यह स्थायी निवास और यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है। यहाँ के लोग जितनी बाहर में नौकरी कर रहे हैं, प्रतिशत जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं एक प्रदेश के हिसाब से जनसंख्या के प्रतिशत में। ठीक है सुभाष जी, आपने ठीक सारी बातें कही, लेकिन एक बात ये भी है ना कि आपने कहा राजनीतिक दल अपने लिहाज से अपने मतलब के हिसाब से लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सुभाष जी एक बात ये भी है ना कि ठीक है, ये मुद्दे ऐसा तो नहीं कि दूर हो गए, बिना वजह ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सुभाष जी, ये मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए हैं, और अगर प्रदेश के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो ये भी प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। पलायन का एक टैग जुड़ा हुआ है उत्तराखंड के साथ में, स्वीकार करेंगे ना इस बात को? शांति प्रसाद जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। शांति प्रसाद जी थोड़ा सा इंतजार, इसके बाद आती हूँ आपके पास, उनको सुनने दीजिए पहले। होगा तो लोग यहाँ आएंगे, कंपनियां आएंगी, लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे, यहाँ से भी लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं। तो हमें कोई ना कोई एक सीन पर, किसी एक बात पर हमें आगे आना होगा। और दूसरी बात, जब आप 370 के कानून के लिए खुशी मना रहे हैं, तो फिर यहाँ भी किसी 370, चाहे वो जिस नाम से आए, चाहे वो मूल निवास के माध्यम से आए, करे भू कानून के माध्यम से आए, वो जिस स्वरूप में आए, जिस नाम से आए, कमोबेश उसी तरह का परिदृश्य बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर वहां उस चीज से मुझे लगता है कंपेयर करने जैसी कोई बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थितियां एक बहुत अलग चीज है और ये एक बहुत अलग चीज है। ये स्थानीय लोगों के लिए एक हम हक की मांग कर रहे हैं कि ये उनका हक है। अगर वो एक लंबे वक्त से वहां पर रह रहे हैं तो मूल निवास उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की क्या जरूरत? खैर, बात बोलने के बाद मैं कह रहा हूं कि मूल निवासियों से अस्थायी प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन मूल निवासियों से जो यहाँ रह रहे हैं, जो 40 साल से नहीं रह रहे हैं, उनसे लोग क्यों नहीं मांगेगा? उनसे क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए? ठीक है। अब इस पर अभी शिषपाल जी ने एक मुद्दा उठाया था, मैं उनसे जवाब लूंगी। उससे पहले शांति प्रसाद जी के पास में जाएंगे। शांति प्रसाद जी, देखिए कुछ टेक्निकलिटीज हैं, जैसे जो सुभाष जी ने कही, टेक्निकलिटीज में से आएगा कि भाई एक लंबे वक्त से जो यहाँ पर नहीं रहा है उससे क्यों ना मांगा जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि पहले एक विस्तृत रूप से तो चीजें क्लियर हों। अभी तो फिलहाल जो लंबे वक्त से रह रहा है उसके लिए भी स्थिति जस की तस है, या फिर जो बाहर रह रहा है उसके लिए भी स्थिति जस की तस ही नजर आ रही है? सब एक ही बराबर नजर आ रहे हैं फिलहाल तो? जी,
बात को समझना चाहिए। हाँ। मैं झा जी का दर्द को समझ सकता हूँ, मगर झा जी क्योंकि पत्रकार हैं वो इस पे नहीं बोलेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का पुनर्गठन हो रहा था तब राज्य विरोधी 26 संशोधन क्यों हुए, उस पर नहीं बोलेंगे। हमने उत्तराखंड आंदोलन में 42 आदमियों की शहादत दे दी, मगर हमने किसी को एक थप्पड़ ये कहकर नहीं मारा कि आप उत्तराखंड के बाहर के लोगों यहां से भागो। हमने देशभक्ति के लिए गर्दन कटाने में सबसे ज्यादा इस राज्य के नौजवान हैं, उसके बावजूद भी राज्य के अंदर हमने अलगाववाद पैदा नहीं होने दिया। हमारी देशभक्ति के कारण हमको क्या नुकसान हुआ मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड के अंदर 64 लाख लोगों का ये राज्य था, उनके अधिकार तो बहाल हुए नहीं, मगर 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई। जिन्हें जनता ने राष्ट्रीय पार्टी समझकर भर भर के वोट दिया, उन राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ हाकम पैदा कर दिए, नौकरियां बिक गई, जमीनें सुरक्षित नहीं है। हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, चाइना और नेपाल हमारी सीमाओं से लगा हुआ है, सीमा खाली हो चुकी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जिस तरीके से जमीनों पर लोगों ने कब्जे किए हैं, ये हमारे मूल अस्तित्व पर खतरा है। मैं झा जी को यह समझा देना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर नहीं है कि जिन्होंने बाहर वालों को का कत्लेआम मचाया हो। हम आज भी ये कहते हैं कि भारत के नागरिक को उत्तराखंड के अंदर स्वागत है, रहिए, नौकरी कीजिए, खाइए पिए रहिए, हम मना नहीं कर रहे, मगर पहाड़ियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करोगे और हम अपना अस्तित्व मिटते हुए देखना चाहेंगे। अरे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारा मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश में है, मगर कोई एक उदाहरण बता दीजिए उसने उत्तराखंड के किसी लोगों को वहां लाभ पहुंचाया हो। और यहाँ पर जितने पूर्विया आए, यहाँ पर ओम प्रकाश ने बिहारी बसा दिए, उत्तराखंड में नौकरियां बाहर वालों की लग गई। अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें कहां दर्द हो रहा है भाई? अगर आप इसको जम्मू कश्मीर के हिसाब से जोड़कर देख रहे हो तो ये समझ लीजिए, देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी गर्दन कटवा लें। अभी तो हम शांत हैं, अभी तो हम प्यार से संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी यदि शासन के दम पर, सत्ताओं के दम पर पहाड़ियों के अधिकारों को लूटेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से लोगों को उत्तराखंड की जनता फिर मार मार के भगाए। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति पैदा ना हो। लेकिन पहले तो उत्तराखंड की जनता को न्याय मिले। शांति प्रसाद जी, पहले तो उत्तराखंड की जनता को ही न्याय मिल सके। फिलहाल तो वो स्थिति नजर आ रही है कि उत्तराखंड की जनता ही कटघरे में खड़ी है। अगर आप जनता की आंख में धूल झोंकने का काम ना करें, आप ये समझें कि आखिर ये 1,35,00,000 हो कैसे गए। जो कहा करते थे कि पहाड़ी भूखे मरेंगे यदि उत्तराखंड बन गया, वो जो ये कहते थे आज वो यहाँ मालिक कैसे बन गए? ठीक है। और अगर मालिक बने हैं, अधिकारों पे हमारे डाका पड़ा है, तो क्या हम लोकतांत्रिक तरीके से इस आवाज को ना उठाएं? और अगर हम गलत हैं तो बताइए फिर धामी ने आज क्यों कहा कि मूल निवास बनना चाहिए? अरे भाई, हम अपने अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और अगर इसको गलत तरीके से कोई प्रोटेक्ट करेगा तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारे अधिकारों पर डाका पड़ रहा है तो भाई हम ना बोलें। और जो ये कह रहे हैं कि लोगों के टैक्स हम भी देते हैं, इस देश की सेवा हम भी करते हैं, जो किसी के एहसान हम पर नहीं है, मगर जो हमारे अधिकारों पर डाका डालने के लिए गलत प्रेडिक्ट करेगा तो ये भी जनता देख रही है कि पहले हम समझाएंगे, नहीं समझे तो समझाने के और तरीके शांति प्रसाद जी, ठीक है, ये मुझे लगता है इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। शांति प्रसाद जी, क्या कह रहे हैं आप? कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, पहले तो आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और हम उसी के लिए चर्चा लेकर आए। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को जो है न्याय मिले और जो मूल निवासी हैं कम से कम उनको इस चीज का अधिकार, उनका इसका हक मिले। सत्यवीर जी हमारे साथ में बने हुए। सत्यवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और सत्यवीर जी से देखिए आप बोलिए लेकिन मेरा सवाल सुनते जाइए। क्यों आखिर मूल निवास बनना बंद हो गया है? शिषपाल जी ने आपसे कई सारे सवाल किए थे, वो भी आपने सुने होंगे। सत्यवीर जी। सत्यवीर जी, आवाज गरिमा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं आज। ओके ओके ओके, शुरू करिए, आपकी आवाज मिल रही है। गरिमा जी, मैं पहले बड़ा संवेदनशील विषय है, क्योंकि उत्तराखंड की अवधारणा इन्हीं विषयों पे रही है कि जो मैंने आपको पहले सेगमेंट में भी कहा कि भाई यहाँ की जो विकास की जो स्थिति थी, चाहे बिजली, पानी और जंगल जमीन की जो लड़ाई थी और मूल निवास की जो नीलाई थी, ये तो स्पष्ट
कर दिया और दूसरा में कोई असंवैधानिक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई, और वो स्पष्ट है कि 1950 के बाद की जो स्थिति है विधान में जो रेखांकित की गई है कि भाई कौन मूल निवासी होगा, कौन स्थायी निवासी होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के एक कदम कहा है कि जो मूल रूप से यहाँ का नागरिक है वो उसको स्थायी निवास बनाने का कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता, किसी प्रकार का उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये तो स्पष्ट होना चाहिए किसी को भी इसमें, और थोड़ा सा विश्वास भी होना चाहिए जब सरकार इस ओर बढ़ रही है और सभी को विश्वास में लेके काम कर रही है। लेकिन सर एक लंबा वक्त हो गया ना सत्यवीर जी, एक लंबा वक्त हो गया ना, तो कैसे विश्वास हो? विश्वास तो तभी डगमगाता है ना। एक चीज गरिमा जी, यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि एक शब्द का प्रयोग किया, मगर मुझे उनसे ये अपेक्षा नहीं है कि वो इस प्रकार की शब्दों का भी उपयोग करें, क्योंकि बड़े व्यक्ति उन्होंने कहा कि हम बेईमानी हो, चाहे उत्तराखंड बनाने के लिए जो हमारा संघर्ष हो, या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाने के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिया हो, औद्योगिक पैकेज देने का काम किया हो, हमारे निर्णयों में कभी भी इस प्रकार का देखने को नहीं मिला कि हमने अधिकारियों की भावनाओं के विपरीत जाके काम किया हो। हमने ना कभी समाजवादी पार्टी के साथ कभी सरकार साझा करी, ना केंद्र में ना राज्य में, चाहे हमारी स्थिति किसी भी स्थिति में हो, हमें राजनीतिक लाभ मिला हो ना मिला हो। मगर यहाँ पे चाहे मुझे बड़े दुखद तरीके से कहना भी पड़ रहा है कि चाहे यहाँ पे दोनों पार्टी के, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के और एक यूकेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन दोनों पार्टियों ने जो हमारी नारियों पे, युवाओं पे और बुजुर्गों पे जो गोलियां चलाई थी, जो हमारे आंदोलनरत जो जितने भी आंदोलनकारी थे उनके ऊपर गोलियां चलाई, उनके साथ इन्होंने सत्ता साझी करी। हमारे लिए भाई, अरे भाई कहाँ फर्जी भाई, फर्जी नेता, कुछ पता भी हो तो मैं बोल क्या रहे हो? हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं। मुझे लगता है उस समय तो पहली क्लास में पढ़ रहा होगा जब ये आंदोलन रहा होगा। संसद की पटल पे कहा था कि हमारे सत्ताएं तो आती जाती रहेंगी। शीशपाल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, शांति प्रसाद जी आती हूँ आपके पास। अरे मैडम कैसी बातें को सुन रहे हो, झूठ बोल रहे हैं भैया। उत्तराखंड के जो इन्हें यही नहीं पता उत्तराखंड की स्थिति क्या थी और राज्य बना कैसे, गोली किसने चलाई। ठीक है, अनंत कुमार, ठीक है शीशपाल, शांति प्रसाद जी मैं आती हूँ आपके पास। अभी हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, संयोजक हैं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। सेमवाल साहब बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। सेमवाल साहब, मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है, भू कानून, मूल निवास या फिर स्थायी राजधानी, ये सारे मुद्दे हैं जो जब से प्रदेश का गठन हुआ तब से जस के तस बने हुए हैं। सभी दल आए, सभी दल क्या बीजेपी कांग्रेस को कह लें, ये आए, इन्होंने सत्ता में रहे, लेकिन कदम जरूर उठाए गए दोनों ही दलों की ओर से। कहना गलत नहीं होगा कि किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन निष्कर्ष तक शायद कोई नहीं पहुंच पाया, इसी के चलते समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब जब एक बार फिर से स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है, तब मुख्यमंत्री का एक रिएक्शन सामने आ गया और वो कह रहे हैं कि नहीं जरूरत है, हम नहीं मांगेंगे उनसे स्थायी निवास। लेकिन क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए, ये एक बड़ी बात है, और ये समस्याएं अब तक हल क्यों नहीं हुई, ये भी, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कल, वो तो वर्ष 2007 में ही कहा जा चुका है। ये आपको मालूम है ना मैडम जी? वर्ष 2007 में जो शासनादेश हुआ था कि अस्थायी निवासियों से जो मूल निवासी हैं उनसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, 2007 में शासनादेश हो चुका था। तो मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते कि जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई नहीं करी, उन अधिकारियों पे अगर वो कोई कार्रवाई करते कि भाई शासनादेश का जिन्होंने अनुपालन नहीं किया उनकी जिम्मेदारी फिक्स करते, तो हमने लगता है कि भाई काम वो होना चाहिए। अब एक ही आदेश, आप ये तो ऐसी बात हो गई कि एक रिबन आप उद्घाटन का 10 बार काट दो और 10वें बार उसको बोलो कि ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक चीज हो गई। ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि उस शासनादेश का पालन क्यों नहीं हो रहा था लगातार आवाज उठाने के बावजूद। इसका मतलब वो सारे लोग प्रदेश के विरोधी लोग थे जो इस शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो लोग मूल निवासी हैं, ये बात क्यों नहीं कल उन्होंने कही कि जो मूल निवासी हैं उनका मूल निवास प्रमाण पत्र ही बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिनका बन गया, अब किसी का नहीं बनेगा। इसका मतलब यही है, कल के आदेश का मतलब यही निकलता है कि जिनका मूल निवास बन गया उनसे भले ही हम लोग नहीं मांगेंगे अस्थायी निवास। तो ये तो जनता के साथ छला हुआ है ना, जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, ये उनके लिए धोखा है कि वो वहां पर रहते हैं और उनके पास इस बात का उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो बन नहीं रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई इसी बात की है। और जो 24 तारीख को जो महा रैली है वो इसी बात को लेकर की तो है कि भाई मूल निवास 1950 लागू करो। दूसरी बड़ी बात, जब छत्तीसगढ़ झारखंड में मूल निवास 1950 लागू है और वो लोग 1932 का मूल निवास के लिए उनकी विधानसभा ने संकल्प पारित कर दिया है, विधेयक पास कर दिया है। 1932 झारखंड में 1932 के खाता खतौनी में जिसका नाम होगा वही झारखंडी होगा। तो बड़ी बात यह है कि हम तो केवल 1950 मांग रहे हैं, जब देश स्वतंत्र हो गया, जो पूरे देश में लागू है। 10 अगस्त 1950 के बाद जो जहां का निवासी है वो वहां का मूल निवासी माना जाएगा, ये संविधान कहता है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो आखिर क्या कारण है कि उत्तराखंड में ये मूल निवास 1950 लागू नहीं हो रहा है? ठीक है, इसकी सबसे ठीक है, बड़ी ठीक लड़ाई है। है। और देखिए अगर- सेमवाल साहब की एक अलग बात है। खैर सत्यवीर जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपके पास बाद में आएंगे सर। पहले शिशपाल सिंह साहब को सुन लेते हैं, बहुत देर से उनके पास नहीं गए। शिशपाल साहब, देखिए मूल निवास को लेकर सबकी अलग अलग बातें हैं। सेमवाल साहब को आपने सुना, वो कह रहे 1950 का कानून क्यों नहीं लागू कर देते? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? क्योंकि साल दर साल चीजें बदलती हैं, इस बात को स्वीकार करना होगा। और एक टेक्निकल बात अभी सुभाष जी ने कही थी, वो बहुत अहम हो जाती है कि भाई इस चीज को भी तो ध्यान में रखना होगा। जब कोई कानून बनता है तो उसे हर तरीके से देखा जाना चाहिए, नहीं लग रहा है आपको? एक तो वो तो फिलहाल वो बात भी एक है कि जब कानून पहले बनने तक बात तो पहुंचे, अभी तो कानून की बात नहीं है। देखिए गरिमा जी, कानून है कहा, मैं ये कह रहा लागू हूं कि क्यों नहीं देखिए, होता? आप देखिए, नहीं, कानून है। मूल निवास यहाँ पर बनता था। हाँ। मूल निवास बनना बंद हो गया, यही समस्या की बात है। उस हाँ। पे बात हो सकती है कि भाई 1985 की जो कट ऑफ डेट है उस पर जो है अब सबको आपत्ति है, तो वो 1950 करनी है। ये जैसे शांति भाई कह रहे हैं 1932 करनी है, वो एक चर्चा का विषय है। विधानसभा में उस पर डिस्कस होना चाहिए। सरकार बड़ा दिल दिखाए, और बाहर के लोगों का कोई विरोध नहीं कर रहा। भाई जो मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार, उधम सिंह नगर में, देहरादून में रह रहे हैं और 1985 से पहले से रह रहे हैं, वो कोई विरोध नहीं हो रहा। विरोध इसलिए हो रहा है कि जो स्थानीय लोगों के हक हकूक है उस पर डाका डाला जा रहा है, और जो मूल निवास जो है उनका अधिकार है वो जो है बनने बंद हो गए हैं। और सरकार जो है मीन में कह रही कि साहब जिनके पास मूल निवास है, अरे भाई मूल निवास बनेंगे हमारे नौनिहालों को तभी तो प्राथमिकता मिलेगी। सरकार को जो है स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू करना चाहिए, उसके मूल में यही बात है। तो लगातार जो दिक्कत हो रही है जन भावना की और आंदोलनकारियों की जो भावना की है उसकी अनदेखी हो रही है। इसी का ये आक्रोश आप देख रहे हैं, और ये आक्रोश बढ़ेगा, ये घटने वाला नहीं है। सरकार को इसे बड़ी गंभीरता से लेना होगा। और अगर लिपापोती करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि जो है अब राज्य के सामाजिक और आंदोलनकारी संगठन, राजनीतिक संगठन सरकार के झांसे में नहीं आएंगे। क्लियर कट चीज, जैसे अभी शिव प्रसाद सिंह जी ने कहा कि 2007 में, ठीक है, आपको उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार चीजों को क्लियर करेगी। देखिए जनता भी जो वर्तमान की सरकार होती है उसी से उम्मीद लगाती है। एक वक्त पर आपसे भी लगाई होगी शायद। सर्वदलीय बैठक सभी सामाजिक आंदोलनकारी संगठनों के साथ तत्काल बैठक बुला करके विचार विमर्श करना चाहिए और इसका समाधान तलाशने की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हठधर्मिता सरकार दिखाएगी, तानाशाही दिखाएगी, तो सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। सुभाष जी के पास एक बार फिर से आते हैं। सुभाष जी, सरकार क्या तानाशाही रवैया अपनाए हुए हठधर्मिता कर रही है? और आज बहुत सारी नसीहतें शिशपाल साहब ने सरकार को दे दिया वर्तमान की, लेकिन क्या ये वाकई में चीजें हैं? आखिर इस पर काम क्यों नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या है। आखिर पेच फंसता कहां पर है कि आखिर कोई भी दल जो है चीजों को काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता? इसकी व्यवहारिक दिक्कत सबसे बड़ी ये है, इन चीजों को समझिए। जो लोग ये लोग कह रहे हैं कि 1950 में जिसका खाता खतौनी में नाम होगा, ये बताइए जो 1950 में भूमिहीन थे उनका क्या करेंगे? क्या वो मूल निवासी नहीं है? क्या वो मूल निवासी नहीं होंगे उत्तराखंड के? एक बात। दूसरी बात, जब आप अभी हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी बोल रहे थे, मैं उनकी भाषा में उनको बोल सकता हूँ, लेकिन ये फिर माइक पर बोलने का और डिबेट में बोलने का ये भाषा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात रह गई, सबसे बड़ी बात कि मैं बड़ी साफ कह रहा हूं कि जो मूल निवासी हैं वो मूल निवासी हैं, उन्हें रहना चाहिए और उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, पहली बात। लेकिन इस मूल निवास और अस्थायी निवास के बियॉन्ड में, इसके पीछे जो राजनीति होती है, क्षेत्रीय राजनीति, समस्या वहां खड़ी होती है, और उससे बाएं दाएं जो गोलबंदी होती है, समस्या वहां खड़ा होती है।
हमारी राष्ट्रीयता वहां दम तोड़ती है, हमारी राष्ट्रीय भावना वहां दम तोड़ती है। ये मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा हमारे उत्तराखंड के सपूत जो है सबसे ज्यादा बलिदान होते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि यही राष्ट्रीय भावना है कि आज तक यूकेडी कभी मूल शासन में नहीं आई। ये मानिए कि ये उत्तराखंड के लोगों की राष्ट्रीय भावना प्रबल है। ये इस बात का उदाहरण है, ये उस बात का उदाहरण है। ठीक है, आंदोलन करना अलग बात है, लोगों को इकट्ठा कर लेना अलग बात है। ठीक है। दूसरी लेकिन सुभाष जी वक्त की कमी है, माफी के चलते आपको रोक रही हूँ। मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ। जब ये इसी पैटर्न पे अगर दूसरे राज्य भी चल पड़े, हाँ। इसी पैटर्न पे दूसरा राज्य भी चल पड़ा, तो सोचिए कि उस समय देश की स्थिति क्या होगी। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कहा राज्य आंदोलनकारियों को कहां पर आरक्षण मिल रहा है, उत्तराखंड में मिल रहा ना। तो फिर दूसरे राज्य का जब आप उदाहरण देते हैं तो ये उदाहरण वहां से भी उठा करके यहाँ लाया जाएगा। इसलिए समझिए मामला संवेदनशील है। लेकिन मामला संवेदनशील है और मामला नया नहीं है। इसमें सभी दलों को कम से कम माफ कीजिएगा उत्तराखंड की जो जनता है इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसका भुगतान जनता को करना पड़ता है और वही है जो इस हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक दलों की ओर से राजनीति हो जाती है, लेकिन उससे सब कुछ ठीक नहीं होता। अपनी चर्चा को हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई है और विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में दिग्गजों के भी शामिल होने की बात सामने आई है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि इस रैली के बाद कितना असर सरकार पर पड़ता है और स्थानीय इन मुद्दों को लेकर क्या बड़ा बदलाव होता है, ये देखना अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।